औरत अपना हक मांगती है या एक राइटफुल चीज़ मांगती है तो वो या बेगैरत हो जाती है या उसको मार दिया जाता है। रॉन्ग को समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉन्ग क्यों हो रहा है। विक्टिम औरत हो लेकिन उससे क्वेश्चनिंग ऐसे की जाती है चीज़ जो है वो पूरे सिस्टम में कि उसको वो ब्रेक नहीं मिलता जहाँ वो कह सकती है कि नहीं, या कोई कहे कि नहीं she is right, this person is wrong. Woman actually is a second class citizen in this world and we are still treated like that. So इसका मैं सोची थी पहले, मैंने कहा कि मैं क्या कहूँ बिकॉज सवाए अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है. So this time a major thing happened इस दफ़ा इस एपिसोड में कि इसको मारने की कोशिश की. अब जो लोग आर्म्स या गन्स यूज़ करते हैं अपना जिसे कहते हैं ना अपना वो दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए, वो सबसे बड़े बुज़दिल होते हैं. बिकॉज आपने गलत काम किया है और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप आके कहें कि मैंने गलत काम किया है. लेकिन जो भुगत रहा है वो गलत काम, जो विक्टिम है, उसमें हिम्मत है बिकॉज उसको पता है कि वो सच बोल रहा है. And this is such a common thing that happens, which is happening in the world right now. We can see, you know, a country that is trying to show muscle power for no rhyme or reason. अब इसके साथ भी यही हो रहा है because वो corner हो गया अपना यासीन. And it's so easy, it's so easy. I mean, like पूरी अगर आप ये 2 episodes देखें, it is so easy because इसमें जो है ना, मुझे पाकीज़ा की जो एक क्या कहते हैं, एक स्ट्रगल है, इंटरनल स्ट्रगल, वो इतनी क्लियर नज़र आई है कि कुछ भी हो जाए गलती मेरी है, कुछ भी उसके साथ कुछ हुआ तो गलती मेरी, बिकॉज ही वॉज अटैच टू मी, बिकॉज शी वॉज अटैच टू मी. घर ना देख लें, ये ना कर लें. और जब एक औरत अपना हक मांगती है या एक राइटफुल चीज़ मांगती है तो वो या बेगैरत हो जाती है या उसको मार दिया जाता है. And this is what I think we are trying to say in a very balanced manner. अगर आप देखें इसमें कहीं भी कोई argument balanced out of balance नहीं है. इन सिर्फ शबाना में होगा, 1-2 जगह आप कहेंगे अच्छा ज़रा ओवर हो गया है, लेकिन यहाँ बैलेंस बहुत अच्छा आता है. जहाँ उसका मियाँ कहता है ना कि तुम बायस्ड हो बिकॉज ऑफ नूर भरी. He's absolutely right. She totally comes across as a biased person, especially when she is क्या कहते हैं, accusing him for कि तुम भी, you're the one at fault in तुम्हारे. So you know there is such a balance in the right and wrong, because wrong को समझना बहुत ज़रूरी है कि wrong क्यों हो रहा है और कितने levels पे होता है और हम समझते भी नहीं कि वो wrong हो रहा है. And I think that is the beauty of, in my opinion, I don't know अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आती है, because कभी-कभी मुझे भी नहीं समझ आती कि मैं क्या कह रही हूँ. लेकिन ये खुद ट्रांसलेट कर रही होती है ना AI में ना, गूगल वो ChatGPT से पूछ रही है what is Marina saying, what does she mean by and this. even ChatGPT is saying I don't know man, what did you just say? I give up. What did I give up? But I think I just get so taken in and emotional about this play because it ticks all the right boxes for me. I think what we need to be showing our people, except instead of this stuff that, not to say कि आप भाई television is about entertainment and all that, and this is entertaining because this is entertaining with so much knowledge that you are getting at so many levels. So मेरे लिए तो क्या है, मेरे लिए तो हमेशा it's all my thumbs up, toes. अच्छा होता कि वो मर जाती आज, कि कल हमको ये सारा तमाशा जो होने वाला है वो देखना ना पड़ता. But the underlying thing to me was just the plight of, I don't know why I'm not one to go out on the streets and march for the woman and all that, but इस वाले में ना I think वो इतनी clearly वो बात आ रही है ना कि जब वो कहती है समन कि कुछ भी हो जाए
विक्टिम हमेशा औरत ही होती है, सॉरी क्या कहते हैं, विक्टिम औरत हो लेकिन उससे क्वेश्चनिंग ऐसे की जाती है एज इफ शी इज द कल्प्रिट। हर चीज़ जो होती है कि उसको ब्लेम कर लें, हर चीज़ जो है पूरे सिस्टम में कि उसको वो ब्रेक नहीं मिलता जहाँ वो कह सकती है कि नहीं, या कोई कहे कि नहीं शी इज़ राइट, दिस पर्सन इज़ रॉन्ग। द एंटायर सिस्टम इज़ गियर्ड फॉर द मैन, द एंटायर वर्ल्ड इज़ गियर्ड फॉर मैन। So the woman actually is a second class citizen in this world, and we are still treated like that. And इसमें इतनी openly और इतनी beautiful lines और situations के साथ मुझे लगता है ये बात आई है with such a horrific incident का background जो है. But this episode for sure, it was I think Zubair finally उसका फटना, because वो कह रहा है, I mean, और सही कह रहा है, I mean now they've gone to him because it's become a criminal case if she cuts an FIR. Obviously वो इसलिए नहीं कह रही, इसलिए नहीं बोल रही because she knows the person who जिसने क्या कहते हैं that also हाँ जिसने गोली चलाई, that also, और वो घर भी नहीं लेके गई, वो 2 गली पहले वो चली गई थी ना कि वो घर ना देखी। लेकिन but I love the way काशिफ has shot it के question mark फिर भी आपके दिमाग में, is it him or is it not him? And I think that is the beauty of watching television and watching anything there कि आप guess नहीं कर पा रहे कि ये नहीं यही होगा, but all the clues, all the dialogues, all the scene sort of leads you to that. और इस लड़की का इतना शौक होना, एक तो अगर भाई है तो बिल्कुल उसका शौक होना बनता है, और दूसरी चीज़ वो कह रही है ना कि मेरे साथ इतनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं और मैं एक, it's happening only because of me. You know, it must be such a traumatic, what's it called, उसका thought process कितना traumatic होगा उस लड़की का, जो सोच रही है कि भाई इसको तो हम अलग हो जाएं, तुमको, I mean वो जब गोली खाती है, I mean उसका तो सिर्फ ध्यान इधर, even though when she is holding him she is looking still straight because वो बंदा you know वहाँ खड़ा हुआ था. But her entire thing is that because of me, and it's a big, it's what's the word I'm thinking of? It's something to think about. Mystery. No, it's something to think about कि how trapped and how even जब माँ बात कर रही होती ना, जब कहती है ना कि हम माएँ, हम भी कितनी मजबूर होती हैं. So it's all about you being trapped, you being conditioned, you being told कि आपने ऐसे behave करना है, you being, you know, it's so conditioning and it's so it's like you're imprisoned. और वो freedom आपको कब मिलेगी? और यहाँ भी even though she is the victim, ये कोई नहीं बात कर रहा, लेकिन उसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है. It's very beautiful. I think it's something that I don't even want to now give numbers to. So I just want to watch it as a play, you know. I mean वो भाई का scene जब वो आता है hospital में, even though उस वक्त आप नहीं समझ रहे कि भाई ने किया है, लेकिन वो scene, it was so beautifully done. उसका concern, इसका बैठा, it was just so well done. I think every scene that happens, FIR नहीं कटवा रही, ये मुझे नहीं पता था कि जब तक FIR नहीं कटती आप अब तफ्तीश नहीं कर सकते. वो सिर्फ आप FIR कटने के बाद ही हो सकती है. कहती है ना कि CCTV cameras we have to access, we have to see the bullet, we have to do all of. So you know there is so much information that this play is also giving you in an entertaining way. It's a dark entertainment, but in an entertaining way. There is so much information that's and फराज तो मैं कहती हूँ कि ऐसा मियाँ सबको मिले. वो फराज मुझे भोला और फराज एक जैसे लग रहे हैं. वो इतनी नेगेटिविटी से आती है और वो एंड में कहता है कि नहीं, मैं इस बात से मुझे दर्द हो रहा है, इस बात से मुझे दुख हो रहा है, नॉट फॉर द रीजंस यू आर थिंकिंग. ही इज सच अ स्वीट हार्ट, ही इज सच अ स्वीट हार्ट. मैं क्या दूं आप लोगों को? मैं आप लोगों को दुआएं और प्यार और बहुत सारी मोहब्बत दे सकती हूँ और 10 नंबर भी दे देती हूँ दोनों को. सो उमर डार्स, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी डिस्कसिंग हिम. उसका कैरेक्टर में बहुत चेंजेस आए हैं शुरू से. व्हेन यू सी द पास्ट में जब हमने उसको देखा, वो उसका पाकीज़ा का, मीनिंग पाकीज़ा इज हिज बेबी इन वन वे. ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर. नथिंग, यू नो, लाइक
she opens the door for him, she does everything for this and he's very much fond of her. लेकिन इसी ने मारा भी उसको, इसी ने घर से निकाला उसको, इसी ने सब कुछ किया और फिर बिल्कुल चुप हो गया था शुरू में, अगर आपको याद है। और दूसरा भाई बोलता जाता था, माँ तो खैर इधर उधर की बोलती, तो ये बिल्कुल चुप हो गया। एंड देन स्लोली ये जब वापस आया है उसका जो भाई है अपना दूसरा असगर, उस पे फिर उसकी बात हुई, फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी आरजू, उसके साथ जो हल्के मसले हुए, वहाँ से करते करते एक बिटरनेस इसके अंदर आनी शुरू हो गई। एंड आई थिंक वो जो बिटरनेस आई है वो गिल्ट, और वो जो आई थिंक इस दफ़ा असगर ने कहा भी था, उसकी क्या लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी कि उस वक़्त अगर हम इसकी दुकान जला देते तो शायद ये सारी हरकतें ना करता। और बेसिकली हम क्यों चुप रहे? मीनिंग हमने तो गलती नहीं की ना, गलती तो उसने की है। वाई आर वी द वंस हु आर द विक्टिम्स? सो वो आई थिंक वो चीज़ अंदर से इसको खाई जा रही है। और इन सारी इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस इस लड़के ने इतनी ब्यूटिफुली की हैं और दी हैं टिल नाउ। जो नादिया कह रही है कि ही इज़ द वन हु हैज़ शॉट हर, that's what Nadia is thinking, that's where the story is leading us to think. और वो भी बहुत अच्छी, I mean उसका जो, अगर उसने मारा है उसको, उसका जो गिल्ट उसको खा रहा है और जो बातें वो कर रहा है, अगेन उसकी बातें इज यहाँ वहाँ की हैं, they're not anything but बस वो डांट रहा है या कुछ कर रहा है। So he has done a fantastic job like everyone else. But I will give him a 8.